आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताई। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। आगरा में चलती ऑटो में कक्षा 6 की छात्रा से चालक ने छेड़छाड़ की व रास्ता बदलकर जाने लगा। छात्रा के विरोध करने पर भी ऑटो नहीं रोका, उल्टा जान से मारने की धमकी देने लगा। छात्रा का रेप करने की कोशिश की। विरोध करने पर छात्रा को ऑटो के अंदर ही धक्का दे दिया। इससे उसके सिर और हाथ में चोट आई। इसके बाद छात्रा को चलती ऑटो से बाहर फेंक दिया। मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई। इस बीच ऑटो चालक वहां से भाग निकला। छात्रा के घरवालों ने हिंदूवादियों के साथ मिलकर पुलिस से शिकायत की। इसके 4 घंटे के भीतर ही ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी ने हाथ जोड़कर कहा, गलती हो गई, अब कभी नहीं करूंगा। इस दौरान वह लंगड़ाकर चल रहा था। घटना एकता थाना क्षेत्र की है। 14 साल की छात्रा थाना एकता क्षेत्र की रहने वाली है। उसके पिता स्क्रैप का काम करते हैं। बेटी पुरानी मंडी स्थित एक स्कूल में कक्षा 6 में पढ़ती है। सोमवार को परीक्षा होने की वजह से वह स्कूल गई थी। सुबह करीब 11 बजे स्कूल की छुट्टी होने पर वह घर के लिए निकली थी। कैलाश टॉकीज के पास से छात्रा ने हाथ देखकर एक ऑटो को रुकवाया। उसमें पहले से 4 लोग सवार थे। बसई सब्जी मंडी के पास चारों सवारियां उतर गईं। इसके बाद ऑटो में छात्रा अकेली बची। इसका फायदा उठाकर चालक उसके साथ छेड़छाड़ी करने लगा। विरोध करने पर उसका हाथ पकड़ लिया, गलत हरकत करने लगा, शारीरिक संबंध बनाने का दबाव डालने लगा। इससे छात्रा दहशत में आ गई। उसने शोर मचाने का प्रयास किया। ये देखकर चालक ने उसे चलते ऑटो से धक्का दे दिया, जिससे उसके हाथ और सिर में गंभीर चोट लग गई। इसके बाद वह ऑटो से नीचे गिरता देख लोगों की भीड़ जुट गई। ऑटो चालक मौके से भाग निकला। मां बोली, बेटी की जान ले लेता। छात्रा ने बताया, ऑटो में अकेले होने का फायदा चालक ने उठाने की कोशिश की। उसने रास्ता बदलने का भी प्रयास किया था। वह देखकर उसने विरोध शुरू कर दिया था। इस पर ही चालक ने छेड़खानी शुरू कर दी। फिर भी वह डरी नहीं, उसका विरोध करती रही। ऑटो से गिरने की वजह से उसके सिर और हाथ में चोट लगी है। पुलिस ने आरोपी शमशुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान आरोपी लंगड़ाकर चल रहा था। आरोपी ने हाथ जोड़कर कहा, गलती हो गई साहब, अब कभी नहीं करूंगा। सभी लड़कियों को अपनी बहन मानूंगा, माफ कर दीजिए। डीसीपी सिटी सैयद अली अब्बास ने बताया, मामले में छात्रा की मां की शिकायत पर पॉक्सो एक्ट में FIR दर्ज की गई है। आरोपी ऑटो चालक गढ़ी नवलिया निवासी शमशुद्दीन है। पुलिस ने ऑटो चालक मात्र 4 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। उसे पूछताछ की जा रही है। वह तोरा इलाके से ताजगंज तक ऑटो चलाता है। आज देख सकते हैं कि योगी बाबा कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, मगर ना तो बेटी सुरक्षित है और ना ही आज के ज़माने में जहाँ पर भी बेटियाँ निकलती वहीं पे छेड़छाड़ चल रही है। और कटमुल्लों के इतने हौसले बुलंद हो गए कि आज GS स्कूल से 12 साल की बेटी जब अपने घर के लिए निकली है पेपर दे के, तब कुछ कटमुल्ले ने वो लड़की को छेड़ा और उसके साथ में बदतमीजी करी, तो उस लड़की के गंभीर चोट लगी है और उसका जबड़ा भी टूट चुका है और लड़कियों को खून की पलटी हो रही। तो मैं तो कहती, योगी बाबा आप कहते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरीके से बेटी को बचाएंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे? ऐसे कटमुल्लों में सीधी गोली मारनी चाहिए, मगर ऐसा योगी बाबा के राज्य में नहीं हो रहा। कहीं तक मुझे ऐसा लगता है कि बेटी नहीं बचेंगी। अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये कटमुल्ले कभी भी नहीं छोड़ेंगे और ना हमारी बेटी बचेगी ना बेटी पढ़ेगी। जय श्री राम, जय गौ माता की। आज मालूम हुआ कि एक हिंदूवादी नेता की और हिंदूवादी कार्यकर्ता जो हमेशा जुड़ी रहती है, उनके परिवार के एक बेटे के साथ के अंदर जिसकी उम्र 12 साल लगभग महज, जो 6ठी क्लास में पढ़ती है, वो अपने स्कूल से पेपर दे के लौट रही थी। एक टेम्पो वाला उसके साथ में उसके गुप्त अंगों पे हाथ मार रहा है, छाती पे हाथ मार रहा है। एक 12 साल की बिटिया एक बार उसके साथ में कर रहा है। और मैं जहाँ समझता हूँ 112 चीता कोबरा इतनी घूमती है, तो आज की डेट में हमें लगता नहीं है कि कुछ अधिकारी चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी साफ रहे। जहाँ योगी जी कहते हैं कि हमारी बहन बेटी सुरक्षित है, वहीं हिंदूवादी कार्यकर्ताओं के बच्चे सुरक्षित नहीं है। जिस प्रकार से कमलेश तिवारी को गोली मार दी गई और हिंदूवादी मार दिए गए, परसों हमारे फरसाबाजी मार दिए गए, जब वो सेफ नहीं है, हमारे बच्चे सेफ नहीं है, हम जय श्री राम करते करते मर रहे हैं, मगर यहाँ पर हमारे ही बच्चों के साथ में इतना घिनौना करते हो रहा है, जिसके लिए मेरे पे शब्द नहीं है। मैं थाने पहुँचा और देखा वो 12 साल की बच्ची खून की उल्टी कर रही है, मगर पुलिस के कुछ अधिकारी के कान में जू नहीं रेंग रही। क्यों नहीं रेंग रही? क्या कारण है कि उनको इन ऑटो चालकों से या रोड पर जो चालक हैं उनसे पैसा मिलता है? क्या होता है कि उनको पकड़ते नहीं, उन पर सख्ती क्यों नहीं कर दी जाती है? उनसे जाम क्यों नहीं खुलवाया जाता है? कहीं ना कहीं ये मिली भगत है कुछ अधिकारियों की। अगर इस तरीके चलता रहा तो हिंदू सेफ नहीं रहेगा, ना हिंदू के बच्चे सेफ रहेंगे, ना हमारे मंदिर सेफ रहेंगे। जय श्री राम, जय हिंदुराट। आज दिनांक 23 मार्च 2026 को थाना एकता क्षेत्र में एक 11 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई थी, जिसमें एक बालिका स्कूल से ऑटो से वापस लौट रही थी। तो ऑटो चालक द्वारा उस पर कुछ अभद्र कमेंट किए गए तथा छेड़खानी का प्रयास किया।
संबंधित सूचना प्राप्त होने पे थाना एकता पुलिस तत्काल मौके पे पहुंची तथा गार्जियन से दलील प्राप्त करके अभियोग संबंधित धाराओं में पंजीकृत किया गया तथा ऑटो चालक तथा ऑटो की बरामदगी और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया। टीम द्वारा प्रयास करते हुए मात्र 4 घंटे में ऑटो सहित ऑटो चालक को गिरफ्तार कर लिया गया तथा अन्य विधिक कार्य की जाए।